हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपका क्लास 10th का रियल मॉडल पेपर है और इनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल पेपर है और इनके आंसर्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। ये आपका रियल मॉडल पेपर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राय कृष्ण दास कौन थे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, गद्य गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। तो इस पत्रिका के संपादक का नाम है धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गुलाब राय द्वारा रचित है, इसमें से आपको बताना है गुलाब राय द्वारा रचित कृति कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ममता पाठ किस गद्य विधा की रचना है। तो ममता दोस्तों कहानी विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके कवि थे। तो किस काल के कवि थे दोस्तों। तो घनानंद दोस्तों रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को पता है तो। देखो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखो मैं आप लोगों को वीडियो में एक कोड देने जा रहा हूं अभी, मतलब वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को एक कोड दूंगा। उस कोड को आप लोगों को मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पर कमेंट करना रहेगा। आप इस पर उस कोड को कमेंट कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तभी आपको कोड पता चल पाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि हैं दोस्तों केशव दास। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया, आप लोगों ने कमेंट किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। तो बता देता हूँ इसका आंसर, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जी हाँ, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार आपकी जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसका ऑप्शन डी सही है, रीति सिद्ध कवि हैं इनमें से केशवदास। एंड कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, द्वितीय युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। द्वितीय युग, सॉरी क्या बोल रहे हैं भैया, द्विवेदी युग है, सॉरी। द्विवेदी युग का नाम, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था। तो राइट आंसर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, करुड़ रस का स्थायी भाव है। दोस्तों करुड़ रस का स्थायी भाव तो आप लोग जानते ही हैं, शोक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे तथा दूसरे एवं चौथे चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। मतलब कि दोस्तों पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आप लोग जानते हैं, परिभाषा तो रटा हुआ होगा। सोरठा एक सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर 13, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा में समास है, चौराहा में कौन सा समास है। जी हाँ, द्विगु समास है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मकान का तत्सम है। मकान का तत्सम घर होता है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति। एंड ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, पंकज वारिस जलज शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सारे के सारे कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्याचार में संधि है, अत्याचार में दोस्तों कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अत्याचार में कौन सी संधि है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कहता है। देखो आप लोगों को विभक्ति और वचन तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो आप लोगों को 1 नंबर छोड़ना नहीं है, आप लोगों को याद कर लेना है भैया। फल का और फल का, नदी का, ये सब विभक्ति और वचन तैयार कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा द्विवचन। एंड इसका आप लोगों को खुद कमेंट करके बताना है। मैं आप लोगों के टेस्ट लेना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कितना अभी तक मतलब चीज़ें याद हो पाई हैं, तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। पठत में लकार पुरुष योमवचन बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है। मेरे सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे आपको PDF में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है गद्यांश आपका एक, यहाँ पे गद्यांश देख सकते हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर्स देने हैं, या फिर अथवा में लगा हुआ है यहाँ पे, अथवा में इसको आप लोग कर सकते हैं। तो प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके आंसर्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। मतलब कि दोस्तों जो आपके कृष्ण जी हैं वो पीले वस्त्र धारण किए हुए इतने सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कि पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ता है, उस तरह से हमारे श्री कृष्ण जी लग रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका संदर्भ, वैसे में नहीं व्याख्या हो जाएगा, संदर्भ इसका है। अभी देखते हैं, आइए अभी दिखाते हैं आप लोगों को, या फिर आप लोग इसे लिख सकते हैं ऊधो मुहि ब्रज विसरत नहीं। इसकी व्याख्या अगर आप लोगों को करनी आती है तो इसे ही कर दीजिएगा, ठीक। तो कोई सा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप यही करें, ठीक। फिर आपका एक संस्कृत खंड से आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है इसमें आप लोगों को अनुवाद करनी है। आप लोग इसका कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसे करेंगे तो आपके समय की भी बचत होगी, ठीक। क्योंकि इसे थोड़ा सा ही करना रहेगा, इसे करेंगे तो ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को, तो यही नीचे वाला करना है, ठीक। तो इन सभी के आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो आप लोग अभी एक श्लोक तैयार कर लीजिए। श्लोक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में का पार्ट में, तो श्लोक आप लोगों को तैयार कर लेना है, कोई सा भी, ओके। 2 नंबर आप लोगों को नहीं छोड़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर खा में आपका है क्वेश्चन नंबर 24 का खा वाला पार्ट देखिए। यहाँ पे संस्कृत का एक खंड दिया हुआ है। इसमें संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, और चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक। तो कह वीरेण पूज्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, जिससे इस तरह से ना आए तो आप लोगों से पूछेगा वीरेण नहीं वीरः केन पूज्यते, तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक। पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक, नहीं गाती है, ठीक, याति है, चलो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक। तो ये दोनों के आंसर मैंने आप लोगों को बताए, अभी मिलेंगे आप लोगों को आंसर, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को PDF की ज़रूरत है ना, आप लोगों को लिखने में समस्या होगी दोस्तों, क्योंकि इतना सारा आप लोग लिखने में मतलब आपका काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा नाजायज़ में। तो आप लोग PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएँ लिखिए। तो रचनाएं और जीवन परिचय आप लोग तैयार किए होंगे, मुझे पता है, अच्छे विद्यार्थी हैं आप सब। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है, तो इनमें से किसी का भी लिख सकते हैं। तुलसीदास का आप याद किए होंगे, ठीक। किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो ये सब मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को निबंध भी लिखना है, तो ये सब आप खुद लिख सकते हैं, मुझे इनके आंसर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हुआ आपका निबंध, और ये आप अपने पठित खंड काव्य के आधार पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए
आइए देखते हैं आंसर इनके। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है गद्य गीतकार। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, वैसे आप लोग देख लीजिए, इन सभी के आंसर्स नोट कर लीजिए। देखो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को एक कोड मिल गया होगा, या अभी नहीं मिला है तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, अब खंड खा के जितने भी आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए मित्रता वाला, देखिए जो आपका रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो संदर्भ इसका है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक। इसी तरह आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्याख्या भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर, मित्रता में दोनों मित्रों की प्रकृति एक जैसी हो एवं उनका आचरण एक जैसा हो, यह वांछनीय नहीं है। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, पर्याप्रभात। तो इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। संदर्भ इसका लिखना है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित नहीं, काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। बस इतना याद रखना है कि ये बिहारी सतसई द्वारा रचित है, और भक्ति शीर्षक किसके द्वारा रचित है? बिहारी द्वारा रचित है, और बिहारी सतसई से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस संदर्भ में इतनी ही बातें लिखनी है। व्याख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसे पढ़िए, आप लोग मनोरंजन लीजिए, मतलब कि याद कीजिए और समझिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, इसका जो संस्कृत खंड का क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे है। अपदो दूरगामी वाला, देखो ये है संदर्भ, ये है अनुवाद, पढ़ लीजिए। आप लोगों को मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आप लोगों का समय नष्ट हो, इसलिए मैं छोटा सा ही वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। प्रश्न नंबर 24 देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है दोस्तों, ये क्या है? ये है कविता, मतलब श्लोक। इसे आप लोगों को तैयार कर लेना है क्योंकि श्लोक आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए थे, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। एंड प्रश्न नंबर देखिए आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या है? ये है आपका संस्कृत अनुवाद, ठीक है। एक मतलब कि दो वाक्य दिए हुए थे, उनके संस्कृत अनुवाद करने थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख कर लेकर आया हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये है आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, एकदम कहानी के रूप में लिखा है मैंने, और बहुत आसान शब्दों में लिखा है। आप लोग पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, एकदम कहानी के जैसे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर तुलसीदास का भी जीवन परिचय उसी तरह से लिखा गया है, देख लीजिए। तो इतने सॉल्यूशंस ही थे आपके लिए। आप लोगों को जितने भी सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उनको आप लोगों को खुद करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस से ही विद्या बढ़ती है, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं मैंने कराया है उनके आंसर आप लोग कीजिए, और कोशिश करिए कि सारे के सारे आंसर्स आप लोग खुद लिखें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप लोगों को कोड मिल गया होगा, तो उस कोड को इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे व्हाट्सएप पे जब आप लोग कमेंट करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस